आज हम आपके लिए जो जानकारी लेकर के आए हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्थात अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती का काम कनिष्ठ चयन सेवा मंडल करता है, जिसे मध्य प्रदेश चयन मंडल भी कहा जाता है। अभी जो संयुक्त परीक्षाएं ये मंडल ले रहा था, सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने का निश्चय किया है और एक नया कनिष्ठ संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर लिया है, जो विभागीय वेबसाइट पर अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने 5 जून तक सभी लोगों से इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस ड्राफ्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ड्राफ्ट प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भी असर डालेगा। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी उन्नति चाहते हैं और दूसरे पदों पर आगे नियुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस ड्राफ्ट में व्यवस्था की गई है। हम आपको इस ड्राफ्ट को संक्षेप में समझाने जा रहे हैं, लेकिन हमारा अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो हम आपको भेज रहे हैं, ये वीडियो बहुत काम का है, इसलिए इसको आप अपने मित्रों में जो अन्य साथी रोजगार की तलाश में हैं, उनको भी भेजें ताकि उनको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। ड्राफ्ट में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 3 प्रकार की परीक्षाएं मंडल आयोजित करेगा, जिसमें पहली है तकनीकी अर्हता परीक्षा, दूसरी है सामान्य अर्हता परीक्षा और तीसरी जो परीक्षा होगी वो शिक्षक अर्हता परीक्षा कहलाएगी। मंडल द्वारा एक न्यूनतम आहारकारी अंक इसमें निर्धारित किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में बैठेंगे और जो न्यूनतम अंक हैं वो अंक या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, तो उन सभी अभ्यर्थियों को मंडल के द्वारा एक स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उनके अंकों का विवरण रहेगा। और इस स्कोर कार्ड की जो वैधता होगी वो 2 वर्ष होगी, अर्थात इन 2 वर्षों में जितनी भी वैकेंसियां नियुक्ति पोर्टल पर डाली जाएंगी, उन सभी नियुक्तियों के लिए वो व्यक्ति जो है पात्रता रखेंगे। एक नियुक्ति पोर्टल का भी संचालन किया जाएगा पारदर्शिता लाने के लिए, जिसमें सभी विभाग अपने यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण समय समय पर डालेंगे, जिसमें आरक्षण की भी व्यवस्था होगी। जो अभ्यर्थी स्कोर कार्ड रखते हैं वो इन नियुक्तियों को देख करके नियुक्ति पोर्टल पर अपना आवेदन देंगे। उनके आवेदन को वहां पर स्वीकार किया जाएगा और मेरिट के आधार पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस बीच में अगर कोई और परीक्षा पास होती है और अगर अभ्यर्थी के द्वारा उस परीक्षा में बैठ कर के भी अच्छा स्कोर कर लिया जाता है, तो उसका जो 2 प्रकार के स्कोर कार्ड हो जाएंगे उसके पास में, लेकिन इसमें से जो स्कोर कार्ड में ज़्यादा अंक होंगे वो उस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके साथ ही ऐसे सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में सेवा में हैं लेकिन और उच्च पदों पर जाना चाहते हैं, उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी इन पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति है। और ये जब उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे तो अपने स्कोर कार्ड के आधार पर जो विभागों द्वारा नियुक्ति पोर्टल पर डाली जाएंगी उसमें वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर जिस पद पर वो है उससे उच्च पद पर उसका अगर एक बार चयन हो जाता है तो उसके अवसर समाप्त हो जाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक तो हम जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी उन्नति के लिए लगातार नए नए पदों पर जा सकते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। साथ ही अब जो हमारे बेरोजगार हैं उनके सामने भी एक विषय यह है कि अगर अब ये परीक्षाएं सीमित मात्रा में होंगी। अभी तक तो लगातार परीक्षाएं का शेड्यूल बनाया जाता था, लेकिन अब एक ही परीक्षा के आधार पर सभी विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी। अभी अलग अलग परीक्षाओं के आधार पर अलग अलग विभागों में नियुक्तियां होती थीं। तो निश्चित रूप से ये
जो नई व्यवस्था आने वाली है, इस व्यवस्था को आप देखें, समझें और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सुझाव हैं आपके, तो इस व्यवस्था पर आपके जो भी सुझाव हैं आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में आकर अपने सुझाव दे सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि लोगों को पता चले, और आप सरकारी की जो वेबसाइट है उस पर भी या सरकार को मेल करके भी अपने सुझाव भेज सकते हैं जो आपके नए ड्राफ्ट में सम्मिलित किए जाएंगे। आप इसी प्रकार की जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।